देखिए कि आपने किस प्रकार खुद को आलोचना करने के लिए तैयार किया है। ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक है और आपने उसको स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया है। तो कैसे है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ की। तो इसमें आप हमसे ऑथर कहती है कि अपने मन मस्तिष्क को रेडी करना, प्रशिक्षित करना। तो ऑथर हमसे ये कहती है कि उन विचारों को अनदेखा करें जो आपको बोल रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण काम है, इसे करें। क्योंकि आपका जो दिमाग है आपको हर उस विचार के लिए व्यस्त बनाने की कोशिश करते हैं जो विचार जिस विचार में आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं, जिस विचार में आप अपनी आलोचनाएं करते हैं। तो ऑथर हमसे कहती है कि हम उस अभ्यास पे वापस जाना चाहिए जिस अभ्यास को हमें सीखने की और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि दर्पण, मिरर के सामने जाकर खुद से कहे कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं जैसा हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ। अब महसूस करें कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपने क्षमा करने का जो कार्य है इसके बाद कुछ आसानी हुई है। मतलब ऑथर ये समझाना चाह रही है कि मिरर के सामने खड़े हो जाए और कहें कि मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को माफ़ करना शुरू कर दें, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति जिसने खुद का सबसे ज़्यादा दिल दुखाया हुआ है। तो ऑथर कह रही है हीलिंग की जर्नी में हमें सबसे पहले खुद को क्षमा करना ज़रूरी है। दिमाग की जो प्रोग्रामिंग गलत हमने खुद सेट किए हैं उसको सही करना ज़रूरी है। तो ऑथर हमसे कहती है कि पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों की तलाश करती थी, छोटी छोटी चीज़ों की तलाश करती थी। जो चीज़ें अच्छी है उसको अच्छा मानती थी, जो चीज़ें बुरी है उसको बुरा मानती थी। इससे ऑथर को मदद भी मिली और उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे प्रेम के साथ उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक भी कर लिया। उन्होंने रोज़ बोलना ही शुरू किया कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा शरीर हर दिन मेरी मदद कर रहा है, मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है। इस तरीके से बार बार कहे गए वाक्य से उनका शरीर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। इसी प्रकार संपन्नता, प्रेम और रचनात्मक अभिव्यक्ति शुरू होती है। बाद में मैंने अपनी सभी चीज़ों से प्रेम करना और उनको स्वीकार करना सीख लिया, यहाँ तक कि अपने उन गुणों को भी जो मेरे विचार में उतने अच्छे नहीं थे तब उनमें लाना सुधार मैंने शुरू कर दिया। तो ऑथर ये कह रही है कि ऑथर के जो गुण ऑथर के दिमाग में उतने अच्छे नहीं थे, ऑथर ने उनसे भी प्यार करना शुरू कर दिया, उन गुणों को भी अच्छा बोलना शुरू कर दिया, जिससे कि अच्छा बोलने से उन्होंने प्यार करना शुरू किया और प्यार करने से उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो गई। जैसे उन्होंने अपने हेल्थ में किया था वैसे ही उन्होंने वो इम्प्लीमेंट अब सभी चीज़ों में करना शुरू कर दिया। अभ्यास, खुद को पसंद करना। मैंने यहाँ अभ्यास सैकड़ों लोगों को दिया है और इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। अगले माह के लिए मैं अपने आप से बार बार कहा मैं खुद को पसंद करता हूँ, इसे दिन में कम से कम 300-400 बार कहें। यह अधिक नहीं है। जब आप चिंता में हों कम से कम इतनी बार आप अपनी समस्या के बारे में सोचते चलिए मैं खुद को पसंद करता हूँ एक स्थायी मंत्र बना लें, जिसे आप लगभग बिना रुके अपने आप से बार बार कहें। तो ऑथर ये कह रही है जब भी आप बिजी हो, परेशान हो, किसी चिंता में हो तो दिन भर में आपको 300 से 400 बार ये कहना है कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। ऑथर का कहना है कि इस मंत्र को आप एक स्थायी मंत्र बना लें जिसको आपको दिन में बार बार रिपीट करना है। ऑथर यह भी कह रही जब नकारात्मक विचार आपके सामने आते हैं, जैसे मैं अपने आप को पसंद कैसे कर सकता हूँ, जब मैं मोटा हूँ, यह सोचना बेवकूफ़ी है, इससे कुछ अच्छा हो सकता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये जो भी आपका नकारात्मक विचार है उसका मानसिक नियंत्रण का अब समय आ गया है। इन विचारों को कोई महत्व ना दें, सौम्यता से इन विचारों से कहें मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। ऑथर ये कह रही है कि जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए और वो कहे कि मैं मोटा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा नहीं लगता हूँ, मैं ये काम को अच्छा नहीं कर सकता हूँ, तो ऑथर कह रही है इन विचारों को बहुत शालीनता से धीरे से अपने दिमाग से जाने दें, इन विचार पे जोर ना डालें, इन विचारों को वैल्यू ना दें। हमारे दिन भर में कम से कम 80-90% जो थॉट है हमारे दिमाग में वो नेगेटिव आते हैं और कई बार हम इन नेगेटिव थॉटों को इतना बल दे देते हैं कि वो रियलिटी में घटित होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमारे दिमाग में जो विचार हमारे किसी भी काम के नहीं है उसको लेट गो कर देना, उनको जाने देना, जैसे वो आए और चले गए, हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बट जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उन विचारों को हमको बार बार दोहराना शुरू कर देना ताकि हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो स्थिर होते चले जाए, हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर ले इस बात को। ऑथर सिर्फ हमें इतना समझाना चाह रही है। ये सिर्फ प्रतिरोधक विचार है, उनका आपके ऊपर कोई जोर नहीं जब तक कि आप उन पर विश्वास ना करना चाहें। तो जो भी विचार आपके लिए सही नहीं है वो आपके प्रतिरोधक विचार होते हैं।
तो आप उस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, ये आपके हित के लिए अच्छा साबित होता है। तो ऑथर कह रही है मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई आपसे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, आपके साथ कोई भी घटना घटित हो जाए, यदि आप कंटिन्यूस खुद को कहते हैं कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, तो आप पाएंगे कि थोड़े समय के बाद आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गए हैं। इसी बस जारी रखने दे। वास्तव में जब कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं है, और तब तुम खुद से ऐसी बात कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप विकसित हो रहे हैं और बदल रहा है। कोई व्यक्ति है आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई ऐसे शब्द कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप अपने दिमाग में कह रहे हैं कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ आपको जो बात पसंद नहीं है वो कोई और आपसे कह रहा है, और आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। तो बाहरी बात और आंतरिक बात के बीच में जो आपका एक्शन होगा, जो आपका रिएक्शन होगा, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, ये आपको बताएगी कि आपका दिमाग विकसित हो रहा है या विकसित नहीं हो रहा है। विचारों का हम पर कोई बस नहीं होता है जब तक कि हम उनके बस में ना आ जाएं। विचार केवल शब्दों का एक संग्रह होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ हमें उससे अर्थ देते हैं। चलिए ऐसे विचारों को चुने जो हमें विकास की ओर ले जाए। तो ऑथर हमसे ये कह रही है ऑथर हमसे ये कह रही है विचारों का कोई भी अर्थ नहीं होता है जब तक कि हम उसको अर्थ ना दे दे। विचार सिर्फ देख शब्दों का एक समूह होता है जिसे हम महत्व देते हैं, और वो विचार हमारे दिमाग में एक ऐसी संरचना क्रिएट कर देता है जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ऑथर कहना चाह रहे कि उन विचारों को महत्व देना शुरू कर दीजिए जो आपको प्रगति की ओर ले जाए, जो आपको विकास की ओर ले जाए। आत्म स्वीकृति का एक भाग है, दूसरे लोगों की राय छोड़ दे। अगर मैं आपके साथ होती और आपको बार बार कहती तुम एक बैगनी सुअर हो, तुम एक बैगनी सुअर हो, तो या तो आप मुझ पर हंसते या मुझ पर चिढ़ जाते और समझते कि मैं पागल हूँ। यह असंभव है, आप इसे सच समझते। इसी तरह हम अपने बारे में जिन चीज़ों पर विश्वास करते उनमें से बहुत सी चीज़ें गलत और झूठी होती है। यह मान लेना कि आपका महत्व आपके शरीर के आकार पर निर्भर करता है, जैसे आप विश्वास करते हैं कि आप एक बैगनी सुअर है। ओके, ऑथर ये कह रही है कि उदाहरण के तौर पे ऑथर आपको चिढ़ाना शुरू कर दी कि तुम एक बैगनी सुअर हो, तो आपको हंसी आएगी क्योंकि रियलिटी में कोई भी बैगनी सुअर नहीं होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, ऑथर पर हंसना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑथर वैसे ही आपको समझाना चाह रही है कि जैसे बैगनी सुअर नहीं होता और मैंने आपको कहा तो आपने हंसना शुरू कर दिया, उसी तरीके से आपके दिमाग में जो विचार हैं वो बेबुनियाद होते हैं, वो सच नहीं होते हैं और आप उसको अपना मान बैठते हैं। तो अब आपको उसे बैगनी सुअर जो कि रियलिटी में नहीं होता है, वैसे ही उन विचारों को जो कि रियलिटी में कुछ भी नहीं होते उनको जाने देना है। अक्सर जो भी हम सोचते हैं ये चीज़ें हमारे साथ गलत है, ये सिर्फ हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, यहाँ हमारा अनूठापन और हमारी आवश्यकता होती है। प्रकृति कभी खुद को दोहराती नहीं है। जब से इस पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ तब से बर्फ के कोई दो टुकड़े या बारिश की कोई दो बूंद समान नहीं रही है, और हर डेजी का फूल दूसरे डेजी के फूल से अलग होता है। हमारी उंगलियों के निशान अलग हैं, हम भिन्न हैं, हमें अलग अलग ही होना था। जब हम इस बात को स्वीकार करते तो कोई प्रतिस्पर्धा और कोई तुलना नहीं होती। किसी दूसरे की तरह बनने का प्रयास करना अपनी आत्मा को चोट पहुंचाना होता है। हम इस पृथ्वी पर अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं। तो ऑथर हमें सिर्फ इतना समझाना चाह रही है कि जो पृथ्वी की संरचना है वो खुद को कभी नहीं दोहराती है। पानी की दो बूंदें कभी एक समान नहीं होती है, डेज़ी का फूल कभी एक समान नहीं खिला है, बर्फ के कभी दो टुकड़े एक समान नहीं हुए हैं। ऑथर ये कहना चाह रही हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो सभी अलग अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, हम सभी का व्यक्तित्व अलग है, हम सभी एक दूसरे से भिन्न है। प्रकृति की ये जो रचना है ये ईश्वर ने इसी प्रकार किया कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न रहें। तो हमें किसी दूसरे के जैसा बनना और इस बारे में सोचना कि मैं इसके जैसा बनूं, ये सरासर गलत है। हमें किसी दूसरे के जैसा बनने का अर्थ होता है खुद की आत्मा को चोट पहुंचाना, खुद को गलत साबित करना। हम पृथ्वी पर अपने आप का अभिव्यक्त करने के लिए आए, खुद को पेश करने के लिए आए हैं। तो हम जो हैं, हमें जैसे हैं खुद को स्वीकार करना शुरू कर देना, बजाय इसके कि हम सामने वाले को देखें कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है,
वो होगा, किसी न किसी चीज़ में आपसे ज़्यादा बेहतर होगा, पर आप भी उसकी अपेक्षा किसी और चीज़ में ज़्यादा बेहतर होंगे। हर इंसान के अंदर एक न एक ऐसी खूबी ज़रूर होती है जो दूसरे किसी इंसान पे नहीं होती। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी खूबी को ढूँढने की बजाय किसी और की खूबी पर ध्यान देते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि आप दूसरे की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अपने अंदर की क्वालिटी को निखारते हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं क्या थी जब तक कि मैंने अपने आप को इसी रूप में प्यार करना नहीं सीखा था। तो ऑथर ये कह रही है कि मैं कभी नहीं जान पाती कि मैं क्या थी, जब तक मैंने खुद को प्यार करना शुरू नहीं किया था। तो ओवरऑल ऑथर हमसे यही कहना चाह रही, सॉरी आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ओवरऑल ऑथर हमसे यही कहना चाह रही कि खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप खुद के हर गुणों से प्यार करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप खुद के हर रूप से प्यार करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप खुद के हर अच्छे विचार से प्यार करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में विकसित होना शुरू हो जाएगी और आपका दिमाग हर वो अच्छी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है आपके साथ घटित करना शुरू कर देगा। और आप पाएंगे कि अब आप ऐसे इंसान बन चुके हैं, आपका विचार अब ऐसा नया रूप ले चुका है, आपका व्यक्तित्व एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहां आप खुद को देखना चाह रहे थे, पर आपने अभी तक कोई कल्पना नहीं की थी कि आप वहां पर पहुंच जाएंगे। आप बिना प्रयास किए पहुंच गए, सिर्फ आपको प्रयास करना है एक्शन पे, और एक्शन होगा खुद से प्यार करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यदि अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।